नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मी को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 18 मई को दिल्ली के अंदर अपनी एक बैठक करके तेज कर दिया। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने दिल्ली के अंदर अपनी बैठक में बिहार को लेकर ये ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताता चलूं, इस समय बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर उतरकर काम कर रही है। आपको यह भी बताता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिहार के अंदर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। कहीं ना कहीं बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित होगा। इन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव के पुराने आंकड़े। दोस्तों, बिहार विधानसभा में अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो आंकड़े निम्न हैं। सबसे पहले जब 1995 में बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ी तो बहुजन समाज पार्टी 161 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मात्र 1.43% वोट हासिल करके 2 सीटों पर पहली बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। और अगर बात वर्ष 2000 की करें तो इस बार बहुजन समाज पार्टी करीब 250 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1.89% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों, ये वर्ष सीट जीतने के मामले में बहुजन समाज पार्टी का बिहार के अंदर का अब तक का सबसे शानदार चुनाव था। इसके बाद फरवरी 2005 में जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी एक बार वोट शेयर के मामले में अपने चरम पर पहुंची और बसपा के खाते में करीब 4.41% वोट गया और बसपा ने 2 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। दोस्तों, इसके बाद 2005 में ही अक्टूबर के महीने में बिहार में फिर चुनाव हुए और इस बार बहुजन समाज पार्टी 212 सीटों पर चुनाव लड़ी और वोट शेयर 4.17% आया तथा बहुजन समाज पार्टी के खाते में 4 सीटें एक बार फिर आईं। वर्ष 2010 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर घटा और 3.1 पर सिमट गया। सीट एक भी बसपा के हाथ नहीं लगी। वर्ष 2015 में वोट शेयर फिर घटा और 2.1% पर आ गया। इस बार भी बसपा के हाथों एक भी सीट नहीं लगी। दोस्तों, वर्ष 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के अंदर पहली बार गठबंधन की रणनीति को अपनाकर चुनाव लड़ी और बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर इस बार घटकर महज 1.5% रहा और बहुजन समाज पार्टी महज एक ही सीट इस विधानसभा चुनाव में जीत सकी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का बिहार के अंदर ये चुनावी प्रदर्शन रहा। दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी का अंतिम विधानसभा चुनाव 2020 और लोकसभा चुनाव 2024 का बिहार का आंकड़ा उठाकर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर
बढ़त में चल रही है। दोस्तों, बसपा का अंतिम विधानसभा चुनाव 2020 रहा, जहां पर बसपा को 1.5% वोट शेयर, तो वहीं लोकसभा चुनाव में ये वोट शेयर बढ़कर करीब 2% के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, वोट शेयर के मामले में बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव बिहार के परिणामों पर हम चर्चा करें तो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 4-5 सीटों पर शानदार रहा और बसपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के करीब 1.5 दर्जन प्रत्याशी अच्छे वोटों के साथ बिहार के अंदर चौथे नंबर पर भी रहे। दोस्तों, बिहार यूपी से सटा हुआ एक राज्य है और यूपी से सटे हुए जिलों में बहुजन समाज पार्टी का अपना अच्छा दमखम है। दोस्तों, चाहे वो कैमूर हो, चाहे वो बक्सर हो, इन जिलों में बहुजन समाज पार्टी का अपना जाटो वोट भी है और बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक प्रभाव भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसके परिणाम अभी 2024 में बिहार के अंदर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें आपको देखने को मिला। दोस्तों, बक्सर की रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को इसी उपचुनाव में करीब 61,000 के आसपास वोटें मिली थी। दोस्तों, बिहार के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इस तरीके का उत्कृष्ट चुनावी परिणाम देना कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को ऊर्जा देता है। सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर इस बार बहुजन समाज पार्टी पीडीए के रास्ते पर चल रही है। पीडीए मतलब सभी समाज के लोगों को पार्टी के अंदर जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने का काम। दोस्तों, अभी बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी ने इस बात की पुष्टि भी की है और उन्होंने भभुआ के अंदर एक चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी। दोस्तों, बिहार के अंदर इंजीनियर रामजी गौतम और कुर्मी समाज के अनिल चौधरी जो बिहार में बसपा के प्रदेश प्रभारी हैं, इन लोगों की अगुवाई में बसपा बहुत शानदार काम कर रही है और इस तरीके की बयानबाजियां कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलवा रही हैं कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक शानदार चुनाव परिणाम देने जा रही है। दोस्तों, बिहार के अंदर 5% के आसपास जाटो वोटर हैं जो कि बसपा का कोर वोटर माना जाता है और 4% कुर्मी समाज के मतदाताओं पर बहुजन समाज पार्टी इस बार अच्छा खासा दांव खेल रही है। बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में मुस्लिम समाज को भी एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देने जा रही है। दोस्तों, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी अभी से धरातल पर उतर चुकी है और ऐसी खबरें भी हैं कि बसपा प्रमुख मायावती और पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी बिहार के अंदर अपने चुनावी दौरे कर सकते हैं। बाकी हमारा ये वीडियो और बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा की सक्रियता को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।